बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास का जीवन साधारण था लेकिन संतुलित। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक बगिया जिसमें कुछ सब्जियां उगती थीं और एक बूढ़ा बैल जो उसकी मदद करता था। हरिदास की पत्नी और बच्चे बहुत पहले ही इस संसार को छोड़ चुके थे। अब वो अकेला था। उसकी आंखों में उदासी हमेशा झलकती थी। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन वो अपने भीतर की पीड़ा को किसी से बांट नहीं पाता था। वर्षों से हरिदास खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल कभी-कभी ठीक से नहीं होती। सूखे की मार, कीट और कभी-कभी बाजार में कीमतों की गिरावट ने उसे हमेशा परेशान रखा। उसकी आंखों में चिंता और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और खेत का सारा काम खत्म हो गया, हरिदास अपने बैल के साथ घर लौट रहा था। उसने सोचा, मैंने जीवन में इतना संघर्ष किया, फिर भी सुख नहीं मिला। शायद मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है। अध्याय 2, बुद्ध की ख्याति। उसी समय बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। लोग कहते थे कि बुद्ध केवल धर्मशास्त्र और उपदेश नहीं देते, बल्कि उनके पास जीवन के हर दुख का हल होता है। एक गांव के बच्चे बुद्ध के पास गए और बोले, गुरुजी, हमारे गांव के हरिदास बहुत दुखी हैं। क्या आप उनके दुख का हल बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि हरिदास स्वयं चाहें तो मैं उनका दुख कम करने का उपाय बताऊंगा। गांव के लोग तुरंत हरिदास के पास गए। उन्होंने कहा, बुद्ध जी आपसे मिलने आ रहे हैं, कृपया तैयार हो जाइए। हरिदास ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वो सोच रहा था, शायद कोई मेरी पीड़ा समझ सकता है। अध्याय 4, बुद्ध से मिलना। अगले दिन हरिदास बुद्ध के पास गया। उसने देखा कि बुद्ध शांत और मुस्कुराते हुए बैठे हैं। उनका चेहरा देखकर हरिदास का मन थोड़ी देर के लिए हल्का हुआ। बुद्ध ने पूछा, हरिदास, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिदास ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुजी, मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की, अपने खेतों में काम किया, बच्चों और पत्नी का पालन पोषण किया, पर दुख मेरे पीछे पीछे चलता रहा। मेरा जीवन अब खाली लग रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने बस मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, हरिदास, क्या तुम अपने दुख को छोड़कर एक मुस्कान स्वीकार कर सकते हो? हरिदास चौंका। उसने कहा, गुरुजी, मुस्कान से दुख कैसे कम होगा? बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। अध्याय 5, मुस्कान की शक्ति। बुद्ध ने हरिदास से कहा कि वो अपने खेत की ओर चलें। रास्ते में बुद्ध ने हरिदास से पूछा, जब तुम सुबह उठते हो और खेत जाते हो तो क्या तुम केवल फसल की चिंता करते हो या सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट, मिट्टी की खुशबू भी महसूस करते हो? हरिदास ने धीरे धीरे कहा, मैं अक्सर केवल फसल की चिंता करता हूं गुरुजी, बाकी सब भूल जाता हूं। बुद्ध ने कहा, हरिदास, यही तुम्हारा दुख है। तुम केवल परिणाम देख रहे हो, अनुभव नहीं। जीवन की छोटी छोटी खुशियां महसूस करो, इसे मुस्कान कहते हैं। मुस्कान का मतलब केवल हंसना नहीं, ये जीवन में आनंद महसूस करना है। फिर बुद्ध ने अपनी आंखों में हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें हर दिन कम से कम एक बात के लिए मुस्कान लानी है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, बैल का सहारा हो या मिट्टी की खुशबू। हरिदास थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर उसने सिर हिलाया। अध्याय 6, मुस्कान का अभ्यास। बुद्ध ने हरिदास को सलाह दी कि वो हर सुबह और शाम कम से कम 5 मिनट अपने खेत में खड़ा होकर केवल आसपास की चीजों पर ध्यान दे। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की हल्की ठंडक, पेड़ की हरियाली, इन सब में जीवन का आनंद खोजे। हरिदास ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसे कोई अंतर न लगा। वो केवल सोचता रहा कि ये सब तो पहले भी था, फिर क्यों मुस्कान नहीं आई। लेकिन तीसरे दिन जब वो अपने बैल के साथ खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि बैल कैसे धीरे धीरे घास चबा रहा है। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे और हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो अचानक मुस्कुरा उठा। उसने महसूस किया कि दुख केवल उसके मन में था। जब उसने वर्तमान क्षण को महसूस किया तो मन हल्का हो गया। अध्याय 7, खुशियों की पहचान। हरिदास ने मुस्कान के अभ्यास को नियमित किया।
धीरे धीरे वो छोटी छोटी खुशियों को पहचानने लगा। कभी खेत में बारिश की बूंदें गिरती तो वो आनंदित हो जाता, कभी गांव के बच्चे उसके पास आते और खेलते तो वो हंस पड़ता। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे। पहले जो हरिदास उदास और शांत था, अब वो हंसते हुए खेत में काम करता था। उसकी मुस्कान ने केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रकाश बन गई। अध्याय 8 अंतिम संदेश। बुद्ध ने हरिदास को आशीर्वाद दिया और बोले, हरिदास, जीवन में मुस्कान सबसे बड़ा धन है, इसे कभी मत खोना। जब तुम मुस्कुराते हो तो दुख खुद ब खुद पीछे हटता है। हरिदास ने अपने जीवन में ये संदेश हमेशा याद रखा। वो जान गया कि जीवन की असली खुशियां बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने अनुभव और दृष्टिकोण में होती हैं। उसने अपने जीवन के आखिरी दिन तक मुस्कान को अपनाया और गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बनकर जिया। दुख जीवन का हिस्सा है, उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। मुस्कान केवल हंसने का नाम नहीं बल्कि जीवन में आनंद महसूस करने का तरीका है। वर्तमान क्षण को महसूस करना और छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना जीवन को हल्का बनाता है। एक व्यक्ति की मुस्कान दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।